सफल हो जाती है। इस बात को मत भूलिएगा कि हमारी क्षमताएं से लाखों करोड़ों गुना अधिक हैं। तो 100 बिलियन जो आपके ब्रेन सेल है, वो 10 बिलियन, आप 5 बिलियन में आप काम कर रहे हैं, बाकी को जगाना है। उसको जगाने के बाद आप विश्व का कोई भी काम कर डालें, और जितनी कम उम्र में इस काम को शुरू करेंगे उतने ज़्यादा ब्रेन सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, और जितने ब्रेन सेल एक्टिवेट हो गए उतनी आपकी सफलताएं आपके कदम छू गई। सावधानी की बात एक है, ये सारी सफलताएं आपकी हानि कर जाएगा अगर आपने पैक्ड फूड खाया। उसके अंदर सारे आपके ब्रेन डिसरप्टर केमिकल्स हैं जो ब्रेन को डैमेज करते हैं, पूरे उसमें डाले हुए हैं। उसमें 2 केमिकल हैं, एक आपकी अत्यधिक काम वासना को बढ़ा देने वाले केमिकल हैं, छोटे बच्चे में भी जिसमें वो होता है सब कुछ वो बढ़ाना, और आपके ब्रेन सेल को डैमेज करना। तो सारे न्यूरोटॉक्सिन्स उसके अंदर डाले गए हैं। आप ब्रेड खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, टॉफी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, कुरकुरा चिप्स, कुछ भी खाएंगे, और आपका बॉडी का सारा हार्मोनल सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप चारों नजर दौड़ाकर देखिए, बच्चे बेकार में फूल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ताकत के बिना। यानी अमेरिका में जो बीमारी है, ओबेसिटी से लोग मर जाते हैं, आपके देश में आता है। तो पैक्ड फूड खाकर आप सोचें कि अपने जीवन के मिशन को पूरा करेंगे, असंभव है। आप सूखी रोटी खा लो, गुजरात का खाकरा खा लो, सूखी रोटी पे घी तेल लगा के खा लो, पैक्ड फूड नहीं चाहिए अगर आपको जीवन में कुछ करना है। और जहाँ तक है जीएम क्रॉप्स, आपको पता ही है, उसका आपको इलाज बताना मैं भूल गया या बता दिया मैंने। आप सबने जीएम क्रॉप खाई है, आगे भी आपसे गलती होने वाली है। तो फिर वो क्या करना है, वो बोल के गए ना स्वाद नहीं होता उसमें, वो क्यों नहीं होता? कुलपति महोदय जो कह गए हैं, वो क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो मर्जी डालो स्वाद नहीं होता। और पेट में आपके प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री लगी, जहरीला प्रोटीन। दवाई याद है सबका चला? सुनो प्रभु, तुलसी का प्रयोग करो, सब ठीक है। और मेरे पास एक कांच के गिलास में आधा नींबू निचोड़ो, तुरंत जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से जो प्रोटीन है बॉडी में अंदर फैक्ट्री लगी हुई है जहर की, बंद हो जाएगी। आपको मैंने बताया नहीं शायद, अब बाकी सब कुछ बताया था, पर बहुत बातों में चूक हो जाती है। गिलास लो कांच का, गुनगुना पानी डालो उसमें, सर्दी का मौसम है तो, रात का है तो, दिन में ठंडा चलेगा। नींबू निचोड़ो बीज वाला, वो भी जीएम नहीं हो, पियो, पीते ही पेट में पूरा गैस वैस आराम, बेचैनी सब खत्म। तो ये आपको कभी कभी नींबू का प्रयोग, मैं पतले दुबले आदमी को नींबू का प्रयोग कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं प्रतिदिन 1-2 नींबू खा जाता हूँ। क्यों? तो यात्राएं इतनी करनी है, हर जगह मुझे जीएम क्रॉप खाने को मिल रही है। अभी आपने जो खाया ना सूखा मूला, वो जब आए थे वो मेहमान हमारे सूसा आए थे, उसमें मक्का जीएम है। जो दांत की तरह लंबा होता है मक्का, वो सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। छोटा हो चौड़ा हो, पर लंबाई बढ़ गई तो जीएम क्रॉप है। तो आप सारे कॉर्न स्वीट सी खा रहे हो, मक्का में से निकला हुआ मीठा है, सारा सोए प्रोडक्ट है, दोनों जहर अपने रहे। तो अपने को सबका समाधान एक साधारण और तुलसी। ये 2-4 बातों को हमको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों का संतुलन बनाकर जीवन में आप सिखा रहे होंगे। मुझे प्रसन्नता होगी आपसे सीखकर, क्योंकि जो ज्ञान का स्रोत है वहां से ज्ञान आने ये कोई मेरा ठेका नहीं है, किसी को भी आप भी वो कोशिश करिए, आप जारी रहे। इमली का खट्टा पकाकर खा सकते हैं, आम का खट्टा यथासंभव नहीं होता। और साधना कभी भूल कर भी नायलॉन प्लास्टिक पे बैठ के मत करना, ये नायलॉन की जुराब नहीं, ये चप्पल नहीं। अपने को बाटा की, अब कॉटन की जुराब आ गई, यहीं से सारी एनर्जी गई, ब्रेन खत्म। 2-4 बातों का ध्यान रखिए, बाकी सब तो चलता ही रहेगा। अपना ग्रुप बनाया काय के लिए, आप लोगों ने बड़ी सबको भी जोड़ दिया, वरना मुझे तो आपने जोड़ा ही नहीं था। 7 दिन से परेशान करके रखा है बाबा ने, हम और नहीं। तो आज आग्रह करके मैंने अपने को जुड़वा दिया, तो आपका पीछा हम भी नहीं छोड़ने वाले। तो हम जुड़े रहेंगे, आदान प्रदान करते रहेंगे, आप लोग भी अपने अनुभव देते रहें, हम अपने अनुभव आपको देते रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका इहलौकिक पारलौकिक कल्याण हो, इस लोक में भी कल्याण हो, उस लोक में भी कल्याण हो। समुत्कर्ष, श्रेयस, ये टर्मिनोलॉजी याद कर लेना। इस लोक का कल्याण समुत्कर्ष, उस लोक का कल्याण निश्रेयस।
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपको प्राप्त होंगे। ये क्या है चारों? धर्म ये दीवार है, मोक्ष ये दूसरी दीवार है, अर्थ बीच में बहने वाली एक वो है, नहर है। ये मोक्ष का दीवार नहीं टूटनी चाहिए, ये धर्म की दीवार नहीं टूटनी चाहिए, इसके बीच में अपने भोगों की नींद रहनी चाहिए। वो इसको भी ना तोड़े, उसको भी ना तोड़े, इन दोनों का पालन करते हुए भोगों में कोई बाधा नहीं है। सीमित भोग जीवन में शरीर में आया खाना पीना हो, सीमा में धर्म का उल्लंघन ना हो, मोक्ष में बाधा खड़ी ना हो। ये ध्यान रखकर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो। हरिओम। वंदे मातरम। जय भारत। आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रभु कृपा से हमें पिछले 40 साल में ऐसी जानकारी मिली है जो हमारे देश की, हमारे समाज की उन समस्याओं का समाधान कर सकती हैं जिनके बारे में अभी तक कोई वैज्ञानिकों ने समाधान नहीं दिया है। कोई नेता, कोई प्रशासक वो समाधान नहीं दे पाए। हम 40 साल तक इन समस्याओं से जूझते रहे और प्रभु कृपा ऐसी हुई जिससे हमें इन सब के समाधान मिल गए। उन समाधानों के बारे में जानने समझने के लिए हमने एक पुस्तक बना दी है। यदि आप वो पुस्तक लेना चाहें तो पुस्तक आप मंगवा सकते हैं। और उसके बाद हमने कुछ और पुस्तकें भी बना दी है। अब हमने एक गाय के ऊपर पुस्तक बनाई है जिसमें आप गाय से, एक ही गाय से आप 20, 25, 30 हज़ार रुपया महीना आराम से कमा सकते हैं बाज़ार में उस सामग्री को बेचकर। और सामग्री ऐसी बनेगी जिसकी लोगों में मांग है। ये सब पुस्तकें यदि आप लेना चाहें तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करिए, फ़ोन आपका कोई नहीं उठाएगा। ऐसी ही व्यवस्था है। दूसरी बात, यदि आप हमारा कोई कोर्स करना चाहें, ऑनलाइन कोर्स करना चाहें, यहाँ प्रत्यक्ष आकर करना चाहें, कोर्स करना चाहें तो आपका स्वागत है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करिए। यदि आप कोई व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहें तो उसके लिए भी आप इसी नंबर के ऊपर संदेश भेजिए। हम आपको परामर्श देंगे, पर उसके लिए कुछ शुल्क लिया जाता है। क्षमा करें, परामर्श देना हमारा व्यवसाय है। जैसे खेती करना किसी का व्यवसाय है, कोई वकालत करता है, तो ये चिकित्सा का परामर्श देना, औषधि देना हमारा भी ये व्यवसाय है। तो कृपया इसका बुरा मत मानिएगा। समर्थ लोगों से हम कुछ शुल्क लेकर परामर्श और दवाई देते हैं। इतना ही निवेदन। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय भारत।